पाकिस्तान में किसी को फीवर हो, फ्लू हो, हेडेक हो या चाहे बॉडी पेन भी हो तो वो पैनाडोल लेता है। पैनाडोल की कई ज़्यादा एग्जाम्स मौजूद हैं जैसे कि पैनाडोल CF, पैनाडोल एक्स्ट्रा, एक्सटेंड या फिर माइग्रेन और कई तरह के सिरप भी मौजूद हैं। और इसके अलावा भी कई एग्जाम पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जा रही हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में डेंगू और फ्लड्स की वजह से इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं तो ये पैनाडोल एकदम से कहाँ पे गायब हो गई, इसकी क्यों शॉर्टेज हो गई। कुछ लोगों के पास अगर ये मौजूद भी है तो वो इसे ब्लैक में 10 गुना पैसे बढ़ा के बेच रहे हैं। और इस टैबलेट के यूजेस क्या क्या हैं? क्या इसे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी खतरे के? क्या ये प्रेगनेंसी में यूज़ हो सकती है? और क्या ये डेंजरस है इस वजह से इसकी शॉर्टेज हो गई, या इसे हुकूमत ने खुद बंद करवा दिया, या इसके पीछे कोई और वजह है? और क्या ये मार्केट में दोबारा से हमें देखने को मिलेगी या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। पैनाडोल की शॉर्टेज कहीं ना कहीं हमारे करंट सिस्टम और इनकम्बेंट गवर्नमेंट यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है इससे मेल खाती है। तो क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा माफिया मौजूद है, या ये पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काली हकीकत से वाबस्ता है? इन सब के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आता है वो ये है कि पैनाडोल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये टैबलेट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर किसी को फ्लू, फीवर या हेडेक वगैरह फील होना स्टार्ट ही होती है तभी ये गोली लेने से उसको उस जो मुसीबत है, उस इलनेस है, उसमें मुब्तला होने से पहले ही रिकवरी मिल जाती है और बगैर किसी नुकसान के। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ मेडिकल स्टोर बल्कि आपके मोहल्ले में अगर कोई कॉमन शॉप है तो वहाँ पर भी ये आसानी से अवेलेबल होती है। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पर कोई एज लिमिट नहीं होती। इसकी डोज का फ़र्क होता है लेकिन कोई छोटा बच्चा भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ये मशवरा देने की भी कोशिश करेंगे कि हमें मेडिसिन से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक होती हैं, ये डेंजरस होती हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस वगैरह होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनकी बात भी कुछ लिहाज तक ठीक है, लेकिन 2022 जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है और कई ज़्यादा सहूलतों के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हमें मुफ्त में मिल रही हैं, कभी डेंगू की शेप में, कभी कोरोना की शेप में, कभी मंकी पॉक्स की शेप में, कभी और तरह की जो शक्लें हैं उनमें हमारे पास बीमारियां आ रही हैं, तो मेडिसिन्स की ज़रूरत हमें पड़नी ही पड़नी है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आम हुआ तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हमें प्रोवाइड की गई, लेकिन उन सहूलतों के साथ ही साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी मिले जैसे कि पोल्यूशन की शेप में केमिकल्स रिलीज़ हुए, डेली प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी बेस पर। तो इस वजह से हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसी मेडिसिन्स की ज़रूरत है जो कि सस्ती भी हो और आसानी से अवेलेबल भी हो। आप अगर इंटरनेट पर पैनाडोल का वर्ड सर्च करते हैं तो वहां पर पैरासीटामोल बड़ा ही कॉमन वर्ड आपको नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? अगर पैनाडोल और पैरासीटामोल के डिफरेंस को देखा जाए तो बड़ा ब्रीफ सा डिफरेंस है। जो पैरासीटामोल है वो एक फॉर्मूला है, एक ओरिजिनल चीज़ है इस टैबलेट में जिसे एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट आती है, ये टैबलेट आती है, तो इसके ब्रांड नेम से जाना जाता है जो कि है पैनाडोल। इसी वजह से इसे पैरासीटामोल की बजाय पैनाडोल कहा जाता है। पैनाडोल के अगर प्रोस और कॉन्स की बात की जाए, मतलब कि इसके फ़ायदे और नुकसानात, पैनाडोल की कई इकसाम है जैसे मैंने पहले बताया, CF हो गई, एक्सटेंड हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, माइग्रेन हो गई। तो इन सब का जो बेसिक काम है वो तकरीबन सेम ही है, तो इनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी काफ़ी हद तक सेम है। पैनाडोल फीवर से रिलीफ प्रोवाइड करती है जिसमें कफ हो, फ्लू हो या सोर थ्रोट हो और इस जैसी जो भी सिम्टम्स इसमें आती हैं उन तमाम से ये रिलीफ प्रोवाइड करती है। पैनाडोल पेन से रिलीफ प्रोवाइड करती है, चाहे किसी किस्म का भी दर्द हो, जैसे हेडेक हो, जॉइंट पेन हो, मसल पेन हो या किसी तरह का भी पेन हो, तो उससे ये रिलीफ प्रोवाइड करती है। और अगर माइग्रेन पेन हो यानी सर के एक साइड पे दर्द हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर ये कैफीन के साथ ली जाए, जो कि चाय में आसानी से मिल जाती है, या फिर एस्पिरिन का यूज़ कर सकते हैं आप पैनाडोल के साथ। डेंटल या सर्जरी से पहले पैनाडोल को किसी दूसरी टैबलेट के साथ जैसे कि आइबुप्रोफेन जो कि पेन किलर है इसके साथ दी जाती है ताकि ये पहले से ही सुकून प्रोवाइड करे, रिलीफ प्रोवाइड करे जो कि इन फ्यूचर पेन होने वाली है। और इसे प्रेगनेंसी में भी यूज किया जा सकता है क्योंकि ये कोई खतरनाक किस्म की मेडिसिन नहीं होती। अब
इसके कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इसके कुछ नुकसानात, कुछ डिसएडवांटेजेस की। पैनाडोल एक मौसर टैबलेट तो है ही है, ये तो आप सभी को पता है, और ये टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करती है, ये भी आप सबको पता है। मिसाल के तौर पर आपके सर में दर्द हुआ और आपने 2 टैबलेट्स ली और आपका सर ठीक हो गया, या आपके दांत में दर्द था और आपने 2-3 दिन इसकी डोजेज इस्तेमाल की जिससे आपका दांत ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका कोई जॉइंट पेन है और काफ़ी अरसे से वो पेन चलता आ रहा है और आप काफ़ी अरसे से इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हो, तो ये बड़ी ही ख़तरनाक हो सकती है। ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है और इवन के ब्लड की बीमारी भी पैदा कर सकती है। अगर पैनाडोल की ओवरडोज हो जाए तो आपकी किडनी के साथ ही साथ आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है और इसके साथ ही साथ कई हालात में आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये थे इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। ये समझने के बाद आपको ये समझ तो आ गई होगी कि ये हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है। जब ये इतनी इम्पोर्टेंट है तो इसकी शॉर्टेज क्यों हो गई? इसको समझने के लिए हमें इसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो हालत थी वो बड़ी ख़राब थी। लेकिन कुछ रीसेंट ईयर्स, या मैं ऐसे बात करूं कि लास्ट डिकेड में जो माइनर यूनिट्स थे वो बढ़कर 800 यूनिट्स तक हो गए हैं और 25 कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि मल्टीनेशनल ऑपरेट हो रहे हैं। अगर यहाँ तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो कंडीशन बड़ी ही बेस्ट है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम तब आती है जब बात करते हैं पाकिस्तान की करंट कंडीशन और इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि इन्होंने पैसे को डीवैल्यू कर दिया है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, और इंपोर्ट जैसे ही बढ़ी तो इंपोर्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन आम आवाम के लिए। हालांकि अगर मरियम नवाज की रीसेंट जो ऑडियो लीक हुई उसमें अगर उनकी बात सुनी जाए तो वो अपने सन इन लॉ के लिए मशीनरी इंपोर्ट कर रही हैं इंडिया से, जिसका हर्जाना भी हमें पे करना पड़ना है, जो कि मज़ीद पैसे को डीवैल्यू करेगा। और ये चूँकि इलीगल मंगवा रही थी इस वजह से ये डबल रिएक्ट करेगा। जैसे कि इंपोर्ट सिंगल रिएक्ट करती है तो ये डबल रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये ब्लैक मनी में आ जाएगा। और जैसे ही पैसा डीवैल्यू हो जाएगा तो जो इंपोर्ट हम करेंगे उस पर बहुत कम मार्जिन हमें प्रॉफिट का बचेगा। और यही हाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है, क्योंकि वो अपना जो माल है वो 50% इंपोर्ट करती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मेडिसिन्स के रेट्स में फिर से बूम दिखाई देगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को 1 वीक की डेडलाइन दी है कि अगर वो प्रॉफिट नहीं बढ़ाते, अगर वो प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ाते तो हम खुद इंडिपेंडेंट बढ़ा देंगे, क्योंकि जो तमाम जो कंपनीज हैं ये फार्मास्यूटिकल की वो अब लॉस में जा रही हैं। और यही वजह है पैनाडोल की शॉर्टेज होने की, क्योंकि पैनाडोल की प्रोडक्शन के लिए पैरासीटामोल जो कि इंडिया, अमेरिका और चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, उस पर इंपोर्ट पर पैसा डीवैल्यू होने की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंपोर्ट कर दिए गए। जब वो इम्प्लांट किए गए तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत कम रह गया। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास पैनाडोल आती है मार्केट में तो 10 गोलियां हमारे पास आती हैं 20 रुपए में, लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन की बात की जाए जो पैरासीटामोल इंपोर्ट किया जाता है 10 रुपए का वो पड़ता है। मिसाल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जब उसे मोल्ड किया गया एक टैबलेट की शेप में तो 5 रुपए उस पर खर्चा आ गया, और उसके बाद उसे कवर किया गया तो 5 रुपए उस पर खर्चा आ गया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़े और उस पर भी टैक्सेस लगाए गए तो उसका खर्चा हो गया 7 रुपए। तो ये टोटल करें तो 22 रुपए में उसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन जब उसे मार्केट में बेचा जाता है तो 20 रुपए में, जिसकी वजह से ये जो कंपनी थी वो लॉस में चल रही थी, तभी उसने इसकी शॉर्टेज कर दी, इसे बंद कर दिया, इसकी जो प्रोडक्शन है वो रुक गई। अब सवाल यहाँ पर ये आता है क्या पैनाडोल हमें दोबारा मार्केट में देखने को मिलेगी? तो सिंपल सा आंसर है कि जब तक पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो सही नहीं होती और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जब तक दोबारा प्राइस को रिव्यू नहीं करती और जो कंपनी की नीड्स हैं उनसे मीट नहीं करती, तब तक हमें ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो एक और दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अगर पैनाडोल की शॉर्टेज हो गई है तो हमारी बीमारियां थोड़ी रुकी हैं, तो हमें उसका अल्टरनेटिव भी तो चाहिए। तो कौन सी ऐसी टैबलेट या कोई मेडिसिन मार्केट में मौजूद है जो कि सेम एज काम करे जैसे पैनाडोल करती है? आपको हर कोई तरह तरह की मेडिसिन के बारे में बताएगा, जैसे कि आइबुप्रोफेन,
वामोल, कालपोल, ETC, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन के बारे में बताएगा। लेकिन हमें तो मेडिसिन वो चाहिए जो कि पेन से रिलीफ भी दे, सस्ती भी हो और आसानी से अवेलेबल भी हो। तो इन सब कंडीशंस पर जो पूरा उतरती है वो फिलहाल तो है पैरासीटामोल। तो आप लोग ये बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट इससे थोड़ा सा ऊपर है तो आप डिस्प्रोल भी बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है पेन रिलीफ के लिए। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस तो हर मेडिसिन के साथ आते ही आते हैं और वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। गुड लक।